अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डीसीओ सियालकोट ज़ीशान जवेद लशारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिस पर उन्होंने खुद को डीसी हाउस में क्वारंटाइन कर लिया है। डस्का 5 मुलजमान ने नौजवान को कत्ल करके नाश नहर में बहा दी। 1 साल 4 माह बाद मुकदमा दर्ज। स्टेडियम रोड की खतून रेहाना कौसर 1 साल 4 माह पहले अपने भाई अरशद के घर मौजूद थी कि इसी दौरान मुलजम बूटा घर में आया और इसके भाई अरशद को मजदूरी के बहाने अपने साथ ले गया। काफ़ी देर गुजरने पर वो घर वापस ना आया तो खतून ने रब्ता किया तो मुलजम बूटा ने टाल मटोल से काम लिया। 10 माह पहले मुलजम बूटा खतून रेहाना कौसर के पास आया और माफ़ी मांगने लगा कि मैंने अपने साथियों मोहम्मद अशफाक, तारक, एजाज और अब्दुस्तार के हमरा मिलकर तुम्हारे भाई को कत्ल करके नाश नहर में बहा दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा के इल्ज़ाम में साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। एंटी करप्शन जज ने गुलाम दस्तगीर खान की 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन ने महकमा हाईवे की 2 कनाल 11 मरले अराजी पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप बनाने पर मुकदमा दर्ज किया। महकमा हाईवे के एसडीओ और 3 रिकॉर्ड कीपर्स भी मुकदमा में नामजद हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के वालिद हैं। साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान की अदालत में पेशी के दौरान खुर्रम दस्तगीर भी इनके हमरा थे और वजीर आजम की पॉलिसी बुग़्ज़ और कीना है। हुकूमत हमें डराने और जुबानबंदी के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। हुकूमत का मुकाबला करने के लिए अदालतों पर मुकम्मल इत्मीनान करके पेश हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का झंडा उठाकर खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। गुजरांवाला लीगी एमएनए अजहर क्यूम नारा के भाई की असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका को धमकियां। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक साबिक दिल्ली चेयरमैन मदर क्यूम नारा ने असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका को सरकारी अराजी वागुजार करवाने पर धमकी अमेज कॉल की। साबिक दिल्ली चेयरमैन की असिस्टेंट कमिश्नर को धमकियों की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। साबिक दिल्ली चेयरमैन ने असिस्टेंट कमिश्नर को सूबाई हुकूमत की जगह वागुजार करवाने पर धमकियां दी। सरकारी अराजी पर कब्जा का मुकदमा दर्ज करवाने पर लीगी एमएनए के भाई आपे से बाहर हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर ने साइबर क्राइम को कार्रवाई के लिए मरासला भिजवा दिया। डायरेक्टर FIA ने साइबर क्राइम विंग से धमकी अमेज कॉल की रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला सदर डिवीज़न पुलिस की गुज़श्ता 2 माह में जायम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 946 वारदातों में मुलव्वस 22 गैंग्स के 830 मुलजमान गिरफ्तार। 35 लाख रुपए नकदी, 10 तोले सोना, 27 मोटरसाइकिल बरामद, 3 चांद गाड़ियाँ, 24 मोबाइल फोन, 8 क्लैशनकोव भी पकड़ी गई। 19 राइफल, 10 बंदूक, 114 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। 166 किलो चरस, 482 लीटर शराब, 6 किलो हेरोइन भी कब्जा में ले ली गई है। 2,94,22,000 रुपये का मसरूका सामान बरामद किया गया है। बागबाना पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना जना रोड और बागबानपुरा पुलिस ने 4 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से सैकड़ों पतंगे और दर्जनों डोरे और गोटियां बरामद कर ली गई हैं। डस्का चोर एक ही रात में 20 दुकानों का सफाया कर गए। थाना मोतरा के इलाका अड्डा मोतरा पर वाक़या मार्केट में 20 दुकानों के ताले तोड़कर मुलजम इकबाल अपने साथियों के हमरा सफाया कर गया। पुलिस ने दुकानदार आरफ को मदई बनाकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का बिजली चोरी करने पर मुकदमा दर्ज। एसडीओ ने अपनी टीम के हमरा अवामी रोड पर छापा मारा तो मुलजम अरसलान बिजली की मेन तारों पर तारें डालकर सरेआम बिजली चोरी कर रहा था, जिसको एसडीओ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का अमानत पर ली रकम 42 लाख रुपए हड़प करने पर मुकदमा दर्ज। थाना मोतरा के इलाका साहने वाली के शमस ने मुलजम खावर सईद को अपनी अराजी फरोख्त करके रकम 42 लाख रुपए बतौर अमानत दी। काफ़ी अर्सा गुजरने पर जब इसने मुलजम से अपनी दी हुई रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजम साफ इनकारी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
डस्का लड़ाई के दो मुख्तलिफ वाक़यात में खतून समेत 8 मुलजमान का 2 खवातीन पर तशद्दुद। नवाकोट का खालिद अपने अहले खाना के हमरा घर में मौजूद था कि इसी दौरान मुलजम समरीन, उमर और अशरफ घर में घुस आए और आते ही खालिद की वालदा को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। थाना मोहतरा के इलाका नासर टाउन की खातून रजिया अपने अहले खाना के हमरा घर में मौजूद थी कि इसी दौरान मुलजमान आसम, सलमान, तारक, अब्दुर्रहमान, अली हसनैन घर में घुस आए और आते ही खातून को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर अवैस मांगड़ की दुबंग कार्रवाई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्दी पर 2 मैरिज हॉल को भारी जुर्माने जबकि गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाली दुकान को सील कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे फजल इलाही के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर अवैस मांगड़ ने अल नूर मैरिज हॉल और आरफ मैरिज हॉल को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्दी पर भारी जुर्माने कर दिए, जबकि महल्ला खोखरा में गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाली शॉप को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर अवैस मांगड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील पसरूर में SOPs की खिलाफ वर्दी और गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डस्का काफिले का दौर मुल्की तरक्की के लिए सुनहरी दौर था। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने NA-75 को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। इन ख्यालात का इजहार काफिले की रहनुमा उम्मीदवार NA-75 सुमेरा शाही ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मौजा मियाँ वाली बंगला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि काफिले के दौर हुकूमत में किसान से लेकर मजदूर तक खुशहाल जिंदगी थी और रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। इस हल्का से बार बार कामयाब होने वाली लीगी सियासतदानों ने अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के तावन से कामयाब होकर इस हल्का की तकदीर बदल दूंगी और अवामी खिदमत मेरे लिए किसी इबादत से कम ना होगी। डस्का SHO थाना सिटी एजाज अहमद भट्ट ने City 2 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हैं। जराइम के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें हैं। शहर से चोरी, डकैती, राहजनी का कला कमा करके और इसको पुरअमन बनाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाएंगे। डस्का SHO थाना सदर नुमान अहमद भुट्टर की तैनाती से जराइम पेशा अफराद का मुकम्मल खात्मा होगा। DPO सियालकोट जिन्होंने थाना सदर SHO नुमान भुट्टर को तैनात किया, जो इंतहाई ईमानदार और फर्जशनास पुलिस ऑफिसर हैं और इलाका से जराइम पेशा अफराद का मुकम्मल खात्मा करेंगे और गरीब मजलूम अवाम को बिला इम्तियाज इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। म्यूनसिपल कमेटी समड़ियाल जिन्ना हाल में जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहतरमा एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल सोनिया सदफ ने सदारत की और बाद अज महफिल वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी कैसर अमीन वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जामके चीमा पूरे पंजाब की तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जामके चीमा में शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिंसिपल अनीसा ज़ाहद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक़द हुई। महफिल में स्कूल की तालबात और स्टाफ मेम्बरान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया। इस मौका पर महफिल के लिए खसूसी तौर पर खूबसूरत स्टेज तैयार किया गया। प्रिंसिपल मैडम अनीसा ज़ाहद भट्ट ने City 2 न्यूज़ के नुमाइंदे से शाह सदीक भट्ट को बताया कि स्कूल में हर साल रबीउल अव्वल के मुबारक महीना में बाकायदगी से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है।